नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में मैं आपको यूजीसी एक्ट पर अपने विचार रखूंगा और मेरे विचार से ये दलित विरोधी एक्ट है, यह दलित विरोधी बिल है और यह किस तरह से दलित विरोधी है मैंने इस वीडियो में पूरी कोशिश की है स्पष्ट करने की। तो बने रहिए अंत तक इस वीडियो के साथ। कानून अक्सर कमजोरों को बचाने के लिए बनाया जाता है, लेकिन कभी कभी वही कानून हथियार भी बन जाता है। जी हाँ, ये जो वीडियो देख रहे हैं इसमें मैं जो यूजीसी का नया बिल आया हुआ है और जिसपे पूरे देश में अभी बवाल मचा हुआ है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, मैं उसी बिल के बारे में इसमें आपको बताने वाला हूं। और कहीं ना कहीं ये कहावत कि कानून कमजोरों को बचाने के लिए बनाया जाता है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि वही कानून हथियार भी बन जाता है। वो इस कानून पर कहीं ना कहीं, इस यूजीसी के नए बिल पर कहीं ना कहीं बिल्कुल सटीक बैठता है। नया यूजीसी बिल जो है ये कर्पूरी ठाकुर के सिद्धांतों को और दलित समाज के विरोध में कहीं ना कहीं अवश्य है। जहां एक तरफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी का नया बिल ये कहता है कि हम आपको समता का अधिकार दे रहे हैं, लेकिन वो इसकी आड़ में दलितों का हक छीना जा रहा है। कैसे छीना जा रहा है ये जानने के लिए आपको इस पूरे वीडियो को देखना होगा। यह नया बिल यूजीसी का जो आया है ये कहीं ना कहीं एसटी एससी एक्ट की शक्ति को कमजोर करता है, ये उसकी धार को कुंद करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि यदि कैंपस के भीतर होने वाले जातिगत उत्पीड़न को यूजीसी के नए बिल के द्वारा संरक्षित कर दिया जाता है, तो यह एसटी एससी एक्ट या प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट जो है उसकी धार को कुंद करता है। अंदरूनी जांच के नाम पर आपराधिक मुकदमे या पुलिस हस्तक्षेप को संस्थान का यह पूरा प्रयास रहेगा कि टाला जाए। कोई भी संस्थान नहीं चाहेगा कि उनकी बेइज्जती हो, इसलिए वो अंदरूनी जांच के नाम पे यूजीसी बिल के नए प्रावधानों के तहत अंदरूनी जांच के नाम पे आपराधिक मुकदमे या फिर पुलिस हस्तक्षेप को रोकने का पूरा प्रयास करेंगे। और कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि दलित छात्रों के लिए यह बिल संवैधानिक सुरक्षा के बजाय केवल सांत्वना बन के रह जाएगा। ऐसा अक्सर सुनने में आता है कि एससी एसटी एक्ट के तहत सबसे ज्यादा मुकदमे वो फर्जी हैं या सही में हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन सबसे ज्यादा मुकदमे ओबीसी समाज के लोगों पर ही दर्ज हैं। और अक्सर ये चीजें सोशल मीडिया पे देखने को मिलती हैं। हालांकि इस बारे में मेरे पास कोई सरकारी आंकड़ा नहीं है। तो नया यूजीसी बिल आने के बाद ओबीसी वर्ग के लोग इस बिल के तहत संरक्षित हैं। यदि वो किसी एसटी एससी एक्ट के छात्र के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, तो यूजीसी के नए नियम के तहत, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का जो नया नियम है उसके तहत, नए बिल के तहत अंदरूनी जांच के नाम पर एसटी एससी एक्ट के तहत होने वाले आपराधिक मुकदमे को संस्थान पूरी तरह से रोकने का प्रयास करेगा। और ठीक इसी जगह यह यूजीसी का जो नया बिल है वो दलित विरोधी बन जाता है। यूजीसी का जो नया बिल है यह केवल कैंपस में शांति बनाए रखने का जरिया है और कहीं ना कहीं दलित समाज के कानूनी अधिकारों से समझौता करता है। तो इसे जननायक कर्पूरी ठाकुर के क्रांतिकारी सामाजिक न्याय के विचारों के विपरीत ही माना जाए। सच्चा न्याय वह है जो पीड़ित को व्यवस्था से लड़ने की ताकत दे, न कि उसे मौन कर दे। इस प्रकार यूजीसी का जो नया बिल है ये दलित विरोधी है। किस तरह से दलित विरोधी है मैंने अपने स्तर से इस वीडियो में स्पष्ट करने की पूरी तरह से कोशिश की है। यदि आप इसमें कुछ और कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है। आप अपनी बातों को मर्यादापूर्ण तरीके से इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। मैं अभी कुछ और वीडियो इस यूजीसी बिल पर लेके आऊंगा ताकि थोड़ी बहुत सच्चाई अपने विचारों के माध्यम से मैं आप सबके सामने रख सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद।